आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो दोस्तों वो है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, मानव रक्त जो है वो 4 समूहों में बटा होता है। और रक्त समूह की जो खोज की थी वो 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। तो 4 रक्त समूह कौन कौन से होते हैं? ए बी और ओ। तो ये जो रक्त समूह का पाया जाना होता है रक्त में, ये ग्लाइकोप्रोटीन होती है, यानी एंटीजन। उसकी वजह से मानव रक्त भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, ये आपको याद रखना है। और ये जो रक्त थे ए बी और ओ, इनकी खोज तो की थी कार्ल लैंडस्टेनर ने 3 रक्त समूह की। और ए बी रक्त समूह की खोज जो की थी वो स्टूलरी ने की थी, यह भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है, यानी कि सबको दान कर सकता है वो रक्त ऐसा होता है, तो वो होता है ओ, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। तो कोई भी एंटीजन नहीं होता, तो इसीलिए यह रक्त कोई भी रक्त समूह वाला व्यक्ति ले सकता है। नेक्स्ट, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की जो मात्रा को नियंत्रित किया जाता है वो किया जाता है पुतली या आइरिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आंखों के रंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। तो वह खनिज जो हड्डियों के लिए आवश्यक होता है वो होता है कैल्शियम। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, वृद्धावस्था में यानी बुढ़ापे में हड्डियां जो कमजोर पड़ जाती है वो कैल्शियम की कमी से ही पड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, या ना मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है। तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दांत का वर्ग, जिसे इनेमल भी कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, दांत जो होते हैं दोस्तों वो 3 परतों में बटे होते हैं। सबसे ऊपरी परत जो होती है वो इनेमल कहलाती है। सबसे मध्य की परत सबसे नीचे की परत पल्प कहलाती है। और ये जो इनेमल से नीचे की परत होती है ये डेंटाइन कहलाती है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, घातक रक्तलापता यानी कि एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है। तो एनीमिया रोग जो होता है इसमें खून की कमी आ जाती है। और ये रोग जो होता है विटामिन B12 की कमी से होता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो छिली हुई सब्जी को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। और विटामिन सी जो होता है वो खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। खट्टे फलों में भी ये आंवले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। और दोस्तों, मसूड़ों से संबंधित बीमारी यानी स्कर्वी रोग जो होता है ये भी विटामिन सी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, पीलिया बीमारी किसके कारण होती है। तो पीलिया बीमारी जो होती है ये यकृत को प्रभावित करती है। यकृत क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। और इस बीमारी में क्या होता है, मूत्र के साथ पित्तलवक बाहर आते हैं और आंखें पीली पड़ जाती है, यानी शरीर पीला पड़ जाता है। तो पीलिया जो होता है विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। तो कोबाल्ट जो होता है ये विटामिन में पाया जाता है विटामिन B12 में। और विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक ग्राही कहा जाता है, यानी वह रक्त समूह कौन सा है जो किसी भी रक्त को ग्रहण कर सकता है। तो वो होता है AB रक्त समूह। रक्त में प्लेटलेट्स का पता किस परीक्षण से चलता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं प्लेटलेट्स होता क्या है। तो मानव रक्त जो होता है वो 2 भागों में बटा होता है। एक तो बटा होता है प्लाज्मा में, जो रक्त का द्रव भाग होता है यानी तरल भाग होता है। और दूसरा बटा होता है रुधिराणु में। रुधिराणु कौन कौन से होते हैं। तो रुधिराणु 3 पाए जाते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स जो होती है वो मानव रक्त में पाई जाती है 2.5 लाख प्रति घन। इनका काम क्या होता है, खून का थक्का बनाना, यानी कि बहते हुए रक्त को जमाना। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाए
तो ऑपरेशन जो होता है वो ऑपरेशन भी डॉक्टर लोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें रक्त बहता रहता है, रुकता नहीं है। तो प्लेटलेट्स जो है वो डेंगू बुखार में सबसे ज़्यादा कम होती है, ये आपको याद रखना है। तो बुखार में जो प्लेटलेट्स की जांचें कराई जाती है वो जांच होती है CBC। ये अधिकतर जांच सभी व्यक्तियों की हो जाती है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रीढ़ का अन्य नाम क्या है? तो रीढ़ का में जो हड्डियां पाई जाती है वो 33 हड्डियां पाई जाती है। रीढ़ का अन्य नाम होता है मेरुदंड। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और मैं आपको बता दूं, जो भी मैं सब्जेक्ट आपको कराऊंगा उसे पिछली सभी परीक्षाओं का प्रीवियस लेकर पढ़ाऊंगा, और कई अन्य किताबों का अध्ययन करके मैंने क्वेश्चंस रखे हैं। तो आप अगर मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सब्जेक्ट को पढ़ लेते हो तो आपको कोई किताब भी लेने की आवश्यकता नहीं होगी, ना ही अन्य चैनलों की तरह आपको इस पर पढ़ाई मिलेगी। इस पर आपको ऐसी पढ़ाई मिलेगी जो एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये बात आप इसी वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हो। नेक्स्ट है, दंत वर्ग यानी कि दंत इनेमल किसका बना होता है? तो दंत वर्ग जो बना होता है ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। डिप्थीरिया बीमारी किस अंग से संबंधित है? तो डिप्थीरिया बीमारी जो संबंधित है ये गले से संबंधित बीमारी होती है। कीड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीड़ों का जो अध्ययन कहलाता है वो एंटोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी। और मैं आपको बता दूं, रक्त परिसंचरण तंत्र में यानी कि जो खून से संबंधित मनुष्य के काम होते हैं उसमें भाग लेती हैं हृदय, मानव अंग, शिराएं और धमनी। अब हृदय क्या है? सबसे व्यस्त अंग होता है मानव शरीर का, जो 5 से 6 लीटर रक्त को पंप करता है। और दोस्तों, शिराएं क्या है? इनमें अशुद्ध रक्त बहता है। और धमनी क्या है? इसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो एक पल्मोनरी धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, यह एग्जाम में पूछा हुआ है। और पल्मोनरी शिरा है ऐसी है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो यह भी आपको याद रखना है। मानव शरीर की वह धमनी जो हृदय के बाएं निरे से आरंभ होती है। तो मानव शरीर की वह धमनी होती है महाधमनी, जो हृदय के बाएं निरे से आरंभ होती है। और मैं आपको बता दूं, ब्लड प्रेशर भी दाएं हाथ की धमनी से, बाएं हाथ की धमनी से ही जांच किया जाता है। किस धमनी से ऑक्सीजन युक्त रक्त सारे ऊतकों के यानी शरीर के सारे ऊतकों में ऑक्सीजन का संचरण करता है? यानी कि ऑक्सीजन सहित रक्त जो होता है वो किस धमनी से शरीर के सभी अंगों में पहुंचता है? तो वह पहुंचता है महाधमनी से। नेक्स्ट, वह धमनी जो दैहिक और फुफ्फुसीय रक्त परिवहन करती है। तो वो धमनी होती है महाधमनी, जो दैहिक व फुफ्फुसीय रक्त परिवहन करती है। वह धमनी जो दैहिक कोशिकाओं और शिरा तंत्रों से होती हुई दाहिने अलिंद में वापस जाती है। तो यह महाधमनी होती है। यानी दोस्तों, ये क्वेश्चन जितने भी प्रकार से बन सकता है मैंने उतने ही प्रकार से वीडियो में रखा है। आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में, बस आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? तो वयस्क मानव में जो हम हड्डियों की बात करें तो 206 हड्डियां होती है और मांसपेशियां होती है 639। सबसे ज्यादा मांसपेशियां पीठ में पाई जाती है, 180 मांसपेशियां। मांसपेशियां 3 भागों में बटी होती है, रेखित, अरेखित और हृदय पेशियां। तो मानव शरीर में मांसपेशियां पाई जाती है 639। मनुष्य में ताप नियमन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो वह ग्रंथि कौन सी है जिसके द्वारा ताप को नियमन किया जाता है, नियंत्रित? वो होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस किस ग्रंथि के स्रावन का नियंत्रित करती है? तो हाइपोथैलेमस जो है ये पिट्यूटरी ग्रंथि के स्रावन का नियंत्रित करती है। और पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। भूख, प्यास, ताप, गुस्सा, खुशी, संभोग आदि क्रियाओं का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है? तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे हमें भूख लग रही है तो उसे अभी ना खाकर हम खाना 2 घंटे में खाते हैं, यानी बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ये किसके द्वारा बर्दाश्त किया जाता है? तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही बर्दाश्त किया जाता है।
ईसीजी किस अंग से संबंधित परीक्षण है? तो ईसीजी जो है ये संबंधित होता है हृदय की जांच से संबंधित है, यानी ईसीजी हृदय की जांच होती है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। मानव की आंख किस सिद्धांत पर काम करती है? तो मानव की जो आंख काम करती है वो प्रकाश के अपवर्तन पर काम करती है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो पहले तो मैं पीएच ही बता देता हूँ। पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, और पीएच मान 7 होगा तो वह विलयन उदासीन होगा, तो इसीलिए जल जो है वो उदासीन विलयन है। 7 से आगे कुछ भी होगा तो वो क्षारीय होगा, इसीलिए मानव रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 होता है, तो क्षारीय होता है। 7 से नीचे जो भी मान होगा वो अम्लीय होगा। तो दूध का पीएच मान कितना है? 6.6, और दूध अम्लीय विलयन है। यौन संबंधों द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो यौन संबंधों द्वारा फैलने वाला रोग है दोस्तों एड्स, जो कि HIV विषाणु द्वारा होता है। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण सामान्य अवस्था में तो होता है अस्थि मज्जा में, और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। मृत्यु आरबीसी की होती है प्लीहा में जाकर। लेकिन भ्रूणीय अवस्था की अगर हम बात करें तो उसमें आरबीसी का निर्माण प्लीहा और यकृत में होता है, तो आपको याद रखना है यकृत और प्लीहा दोनों। नेक्स्ट है यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में ऑर्निथन चक्र के द्वारा यूरिया का निर्माण होता है, जिसे यूरेमिया कहा जाता है। और ये जो निर्माण कहाँ होता है यूरिया का? तो ये होता है दोस्तों यकृत में। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का वजन होता है 1200 से 1400 ग्राम के बीच। और मानव मस्तिष्क जो है वो तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, जो शरीर का संतुलन बनाए रखता है। सामान्य व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो मानव रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम प्रति 100 ml होती है। मानव शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग कौन सा होता है? तो मानव शरीर का केंद्रीय सूचना और प्रसारण अंग होता है मस्तिष्क। थायराइड ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? तो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है गले में। नेक्स्ट, सामान्य मानव शरीर को प्रतिदिन कितनी आयोडीन की मात्रा की आवश्यकता होती है? तो सामान्य मानव शरीर को प्रतिदिन 100 से 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, यह आपको याद रखना है। उच्च रक्तदाब यानी कि सामान्य मनुष्य का जो रक्तदाब होता है वो होता है दोस्तों 120/80 मिमी HG, यानी सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80। तो उच्च रक्तदाब यानी हाई ब्लड प्रेशर तो वो होता है 120/90, तो हाइपरटेंशन कहलाता है। वह एकमात्र पेशी जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है, तो वो पेशी कौन सी होती है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है? वो होती है जीभ। हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है जो कंकाल तंत्र का निर्माण करती है, और ये जो अध्ययन कहलाता है हड्डी का अध्ययन कहलाता है अस्थि विज्ञान। किसकी कमी से बौनापन, विकलांगता और बहंगापन रोग हो जाता है? तो बच्चों में बौनापन, विकलांगता और बहंगापन रोग होता है आयोडीन की कमी से। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी की अगर बात करें तो सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, जो जांग में होती है। सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज, यह कान में होती है। और सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी। निम्न दाब जिसे 100/50 कहते हैं, यानी 100 तो सिस्टोलिक और 50 डायस्टोलिक, क्या कहलाता है? हाइपोटेंशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो सबसे लंबी हड्डी मैंने अभी बताया है फीमर होती है, जो जांग में पाई जाती है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने साइंस में बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़े और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।